जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नए कंसेप्ट के साथ, और आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पे देख पा रहे हो तो आप क्या पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2। क्या एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 हिंदी में बात करें, ठीक है। और उसमें हमारी क्या है, गुणनखंड विधि हमारा बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्या गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बात करें तो फैक्टराइजेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और हमारा जो 4.2 है एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन उसी में हमारी गुणनखंड विधि हमसे पूछी गई है। तो एक एक करके इसके हमें कितने 5 पार्ट दिए गए हैं, और पांचों पार्ट से हम गुणनखंड विधि को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल याद कीजिए। यानी ये हमें द्विघात समीकरण दी गई है, इनके हमें क्या मूल मान याद करने भाई। तो मूल कैसे याद करते हैं, मूल का मतलब है कि x की, यहाँ पे सभी में x है तो हमें x की वैल्यू को याद करना है। इंग्लिश में लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। तो बहुत आसान है हमारा गुणनखंड विधि। तो कैसे हमारी गुणनखंड विधि होती है, उसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है x की पावर 2 - 3x - 10 बराबर 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एक चीज़ समझ के चलना कि ये हमारा x है ना, जहाँ पे x की पावर हमारी 1 है, उसके हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। क्या 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब गुणा करें, क्या जब हम गुणा करें तो ये है और ये है, यानी x की पावर 2 और एचर पद वाला के गुणा के बराबर हमें मिले। लिख देते हैं साथ के साथ, क्या गुणा करने पर क्या हो कि x की पावर 2 और जो हमारा एचर पद है यानी -10, इन दोनों की गुणा के बराबर हो। और इनकी गुणा कितनी होगी, -10x की पावर 2। और दूसरा क्या, जब उसको जोड़ें, क्या जोड़ने या फिर घटाने पर हमें क्या मिले, जो हमारा यही है ना, यही मिले, यानी -3x मिले। तो कहने का मतलब है कि -3x के ऐसे 2 टुकड़े कर दो, क्या -x के ऐसे 2 टुकड़े कर दो कि जब हम उनको गुणा करें ना दोनों टुकड़ों को, तो हमारे गुणा है -10x की पावर 2, और जब जोड़ें या घटाएं तो हमारा -3x हमारा मिल जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े हमें करने हैं। तो ऐसे क्या टुकड़े होंगे कि जब गुणा करें उनकी 10 आ जाए। तो ऐसा हमारे नंबर होते हैं, क्या 10 और 1। सबसे पहला हमारा टुकड़ा रहता है 10 और 1, और 10 और 1 की आप गुणा करोगे तो 10 × 10 आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी 10 में 1 जोड़ा तो हमारा 11 मिला, 10 में से 1 घटाया तो हमें 9 मिला, और हमें चाहिए 3, यानी ये टुकड़ा हमारा नाकामयाब हो जाता है, यानी ये टुकड़ा हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरा चलेंगे कि ऐसी कौन सा नंबर है जिसकी गुणा करने पे 2 आ जाए, तो 5 और 2। दूसरा ऐसा टुकड़ा हमारा 5 और 2 होता है, यानी 5 × 2 क्या हो गया, 10। 5 दूनी 10 मिल गया। दूसरा क्या, हमें 3 चाहिए तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें इजीली 3 मिल जाएगा, यानी ये हमारा वैलिड है भाई, इसको हम ले सकते हैं। अब इसके प्लस माइनस कैसे होंगे, और दूसरा क्या, इसको x की फॉर्म में आप लिख लो, यानी 5x और 2x। अब हमें -3x चाहिए, तो क्या बड़ा, यदि हम माइनस का करें, छोटा प्लस का करें, तो इसमें से इसमें ये घटाएंगे तो हमें -3x मिल जाएगा, यानी 5x में से +2x घटाएंगे तो हमें -3x मिल जाएगा। दूसरा जब हम गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस प्लस की गुणा हमारी माइनस मिल जाएगी, 5 दूनी 10 मिल जाएगा, x और x की गुणा x की पावर 2 आपको मिल जाएगी। तो ये था इसका बिल्कुल डिटेल, इससे डिटेल कुछ भी नहीं होता, और ये इसका बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल आसान, सबसे आसान तरीका हमारा यही रहता है भाई। तो अब इसको क्या 3x की जगह, यानी -3x की जगह आप इसको पुट कर दो। क्या -3x की जगह हमें -5x + 2x को पुट कर देना भाई। कैसे, x की पावर 2, फिर लिखना है -5x + 2x -10 बराबर क्या, 0। तो यहाँ तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद हमें क्या कर देना है, जो स्टार्टिंग वाले 2 है और जो लास्ट वाले 2 है, उनमें से जो जो हमारा कॉमन है उसको पहले लिख लो। यानी इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x की पावर 2 - 5x में से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ से हम x की पावर 2 को x से भाग करेंगे, x की 2 पावर को x से भाग करेंगे तो क्या कट जाएगा, पावर से हमारा x कट जाएगा। पावर का मतलब हमारा क्या है, x की पावर x गुणा x, तो एक x से एक x कटा, हमारा बचा है क्या भाई, x। उस x को हमने यहाँ पे लिख देना भाई।
फिर हमारा माइनस रहेगा क्योंकि हमने तो प्लस बाहर निकाला। देखो जिसके आगे कुछ कोई निशान नहीं वो हमारा प्लस का होता है, तो यहाँ हमने प्लस को बाहर किया, यहाँ तो हमारी माइनस एज इट इज रहेगी। ये माइनस और प्लस ही हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस माइनस प्लस को आप समझ के चलना बारीकी से भाई, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, 5x को क्या 5x को भाग किया x से, तो हमारा क्या बच जाता है 5, यानी यहाँ पे हमारा 5 बचा भाई। उसके बाद हमें देखना है आगे जो हमारे दो जो संख्याएं बच जाती हैं उनमें देखेंगे कि इनमें इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या है। जो हमारा कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, यानी जो मैक्सिमम कॉमन है। वैसे तो कॉमन सभी में एक तो होता ही है, लेकिन हमारा मैक्सिमम कॉमन देखना है। तो मैक्सिमम कॉमन हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, क्या 2, तो हम प्लस का क्या 2 निकाल लेंगे भाई। अब प्लस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने 2 बाहर निकाला, अब 2x को 2 से भाग दिया तो हमें यहाँ पे तो बच जाएगा x। फिर हमारा देखो यहाँ से माइनस में से यदि आप प्लस को बाहर निकाल लोगे तो माइनस में कोई फर्क नहीं रहेगा, यानी माइनस हमारी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे हमारी माइनस एज इट इज रहेगी। यदि आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस को बाहर निकाल लेते तो ये माइनस हमारी बाहर निकल जाती, यहाँ पे हमारा प्लस बच जाता, जो कि हमारा कभी भी नहीं बचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा वो यहाँ पे आना जरूरी है, ये आएगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे भाई। तो यहाँ से यदि हम 10 को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा 5 बराबर क्या है 0। अब देखो मैंने कहा था ना कि ये और ये यानी जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए, ना उनके अंदर माइनस प्लस की कमी होनी चाहिए, ना किसी संख्या की, ना किसी चर या अचर पद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल बराबर होने चाहिए भाई। अब देखो ये और ये हमारा बराबर है, यानी कि इनको हम बोल देते हैं हिंदी में सारों कॉमन। तो इन सारों कॉमन को क्या करो आप एक बार लिखो, तो इनको एक बार लिखेंगे यानी x - 5 लिख लिया। दूसरा क्या करो जो बचेगा उसको लिखो, तो यहाँ पे हमारा x बचा, यहाँ पे क्या बचा +2। यानी देखो अब प्लस की वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 रख लेते ऐसे तो इसका मतलब था कि 2 इसके साथ क्या है गुणा, लेकिन ये हमारा क्या है यहाँ पे +2 है भाई, तो ये +2 हमारा साथ रहेगा। तो x - 5 x + 2 और बराबर हमारी क्या बच जाती है 0 है भाई। तो ये 2 टुकड़े हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अब हमें x की वैल्यू याद करने के लिए सिंपल क्या करना है, x - 5 इसके बराबर 0 करेंगे, दूसरा करेंगे क्या कोमा लगाएंगे x + 2 के बराबर 0 कर देंगे, यानी 0 है इन दोनों के बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 उधर जाएगा तो प्लस, और x से ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो x की हमें 2 वैल्यूज मिल जाती हैं, क्या क्या, x की वैल्यू एक 5 एक हमारी -2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमें क्या x की वैल्यू ही याद करनी थी, यानी x के मूल हमें याद करने थे, जो कि हमने याद कर लिए हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने एक एक करके सभी डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको कहीं डाउट है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आता, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x की पावर 2 + x - 6 बराबर क्या है 0। देखो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हो। देखो माइनस को हम घटा बोलते हैं, प्लस को हम जोड़ बोलते हैं भाई। यहाँ पे दिखाई भी आपको दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बीच बीच में मैं कभी इसको x की पावर 2 बोल देता हूँ, कभी x² बोल देता हूँ। तो यहाँ से भी आप इस कंसेप्ट को समझ के चलना, क्योंकि क्या है कि दोनों लैंग्वेज के बच्चे पढ़ते रहते हैं भाई। क्या है हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट रहते हैं, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ भाई। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x की पावर 2 + x - 6 बराबर 0, इस लाइन को आपको समझना है, इसको देखना है। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो +x है ना, क्या है हमारा +x, इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। मैंने कहा था ना x की पावर 1 वाले के ऐसे हमें 2 टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे क्या है +x है, +x के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जब उनको जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, +x मिले। दूसरा जब हम उसको गुणा करें ना, यानी उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो किसकी गुणा के बराबर हमें मिले, ये यानी अचर पद और जो हमारा x की पावर 2 है उसकी गुणा के बराबर मिले। यहाँ से हम क्या 2x की पावर 2 माइनस के क्या 6, इन दोनों की गुणा के बराबर हमें मिले, यानी 6 दूनी क्या
-12x की पावर 2। यानी जब गुणा करें ना उन दोनों टुकड़ों को, मैं क्या कहा फिर समझो कि जो दो टुकड़े हम लेंगे उनकी जब गुणा करेंगे तो गुणा हमें कितनी मिले, -12x की पावर 2। जब उनको जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, प्लस का x मिले। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे इस बात को। नहीं समझे एक बार फिर इसको आप इसको एक बार क्या रिपीट कर लेना वीडियो को भाई। अब देखो इसके हम ऐसे दो टुकड़े करते हैं x के कि हम क्या करें, x का मतलब है यहाँ पे 1x, यानी 1 के हमें ऐसे टुकड़े करने जब गुणा करें तो हमें 12 मिले। तो ऐसे हमारे क्या टुकड़े होते हैं भाई, 6 और 2, 6 दूनी 12 हमें मिलता है। और हमारा क्या होता है भाई, जिसकी गुणा करें तो हमें 12 मिलेगा। दूसरा क्या, जब 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमें 4 मिला, 6 में 2 जोड़ा तो हमें कितना मिला भाई, 8 मिला। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब जोड़ें या घटाएं तो हमें यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। क्या, 1 मिलना चाहिए, यानी ये टुकड़ा हमारा बेकार हुआ, इसका कोई काम नहीं है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है भाई, 4 और 3, 4 और 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 3 क्या होगा हमारा 12 हमें मिल जाएगा। दूसरा यदि 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। यानी कि ये जो 4 और 3 है ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा भाई। तो 4 के पीछे x लगाओ, 3 के पीछे x लगाओ, यानी 4x और 3x हमारा टुकड़ा बन जाएगा। दूसरा हमें -12x की पावर 2 चाहिए, तो गुणा करेंगे तो x की पावर 2 तो हमें मिल गया, 4 3 12 मिल गया। अब रही बात प्लस और माइनस की, यहाँ पे हमें क्या, गुणा में माइनस है, यानी इन दोनों में से एक तो हमारा माइनस होना चाहिए, तभी गुणा में क्या हमारा माइनस आएगा। दूसरा हमारा प्लस होना चाहिए, लेकिन क्या जोड़ने या घटाने पे हमें प्लस चाहिए। यानी यदि बड़ी संख्या को हम प्लस का ले लेंगे, क्या बड़ी संख्या यानी 4x को हमने प्लस का ले लिया और 3x को हमने माइनस का ले लिया, तो हमारी दोनों कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। देखो जब 4x यानी प्लस में से माइनस को घटाया तो हमें प्लस का 1x मिल जाएगा, यानी हमारी ये कंडीशन सेटिफाई होगी। दूसरी जब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमें माइनस मिल जाएगा, 4 3 12 मिल जाएगा, x और x की गुणा x की पावर 2 मिल जाएंगी। यानी कि प्लस x के हमारे दो ऐसे टुकड़े क्या क्या होंगे, +4x -3x हमारे ऐसे टुकड़े होंगे। तो क्या करो, इसको प्लस x की जगह आप पुट कर दो, यानी यहाँ पे हमारा है 2x की पावर 2, फिर क्या करो +4x, फिर -3x, बाकी एज इट इज लिखो, -6 बराबर क्या 0। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना कि जो स्टार्टिंग वाले दो है और जो लास्ट वाले दो है उनमें से जो आपका कॉमन आता है उसको एक साइड लिख लो। यानी इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आता है, मैक्सिमम कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या कॉमन आ रहा है भाई। देखो यहाँ पे 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा और x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम 2 और x यानी 2x को हमने बाहर निकाला। अब जब 2x को इससे भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, सिंपल x बच जाएगा। कैसे बचेगा मैं एक बार बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, 2x गुणा x, इसका मतलब, और यदि हम उसको 2x से भाग देंगे तो क्या कट जाएगा, 2x से हमारा 2x कटा, बचेगा हमारा x। तो यहाँ से हमारा x बचा, प्लस का निशान बचा भाई, यहाँ से 2x को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा यहाँ क्या बचा भाई, 2 बचा, क्योंकि x तो बाहर ही आ चुका और 4 को जब 2 से भाग दिया तो हमारा क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस है, और हमें मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट में अंदर जो संख्या बनेगी यानी जो नंबर बनेगा वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट यही आना चाहिए। क्या, x + 2 ही आना जरूरी है। उसके लिए आप क्या करो, माइनस को आप बाहर निकाल दो। तो माइनस को यदि हम बाहर ले लेंगे, माइनस को हमने बाहर निकाला और इसके अंदर मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो 3x और -6 में से हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो माइनस के 3 यदि हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बचा भाई, माइनस के 3 बाहर आया तो x बचा, यहाँ पे हमारा माइनस के 2 बचा, बराबर क्या है 0। अब देखो सॉरी, यहाँ से हमारी माइनस तो बाहर आ गई ना, तो यहाँ पे प्लस बच जाएगी, यानी x + 2 हमारा बच जाता है। तो x + 2 और x + 2 जो क्या है हमारा बिल्कुल सारों कॉमन हमारे मिल जाते हैं भाई। यानी इसको एक बार लिखेंगे, x + 2 को एक बार लिखा, बचा क्या हमारा 2x माइनस के क्या 3 बराबर हमारा 0, यानी जो बचा उसको एक बार लिख लिया। यहाँ तक आप समझे। उसके बाद क्या करो, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, यानी कि x + 2 बराबर क्या करो 0, फिर क्या करो 2x - 3 बराबर भी क्या कर दो आप 0 कर दो। तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू -2। यहाँ पे क्या 2x एज इट इज रहेगा, 3 उधर चला जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, फिर क्या x 2 क्या है यहाँ पे 3 तो है ही, 2 यहाँ गुणा है, यहाँ हमारा भाग हो जाएगा। तो x के 2 जो मूल है वो क्या क्या होंगे, -2 और 3/2 हमारे इसके
मूल हमें मिल जाएंगे। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अब देखते हैं इसका क्या थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को क्या बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। लिखा क्या है, √2 यानी वर्गमूल 2 x की पावर 2। देखो वर्गमूल हमारा सिर्फ 2 के ऊपर है, x के ऊपर वर्गमूल हमारा नहीं है। प्लस 7x प्लस 5 √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर हमारा 0। तो ये आपको देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी इसके अंदर भी नहीं है। मैंने कहा था कि जहाँ पे x की पावर 1 है ना, उसको क्या, उसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने। क्या, फिर एक बार मेरे साथ बोलना थोड़ा, कि ऐसे हमें 2 टुकड़े करने हैं x की पावर 1 के, कि जब गुणा करें तो हमें x की पावर 2 और गुणा में क्या, जो एचर पद हैं उन दोनों की गुणा के बराबर मिले। और जब जोड़ें या घटाएं तो वही हमें एज इट इज संख्या मिल जाए। तो यानी प्लस 7x के ऐसे टुकड़े करने, जब जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, प्लस 7x। ये मैं रफ कार्य के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपके साथ के साथ लिखता चलूँगा। फिर क्या है, जब गुणा करें तो हमें क्या मिले, √2 x की पावर 2 गुणा क्या 5 √2, यानी इन दोनों की गुणा के बराबर मिले। अब यहाँ से एक कंसेप्ट को और समझो, क्या √2 की जब हम गुणा करते हैं ना, जब √2 यानी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की जब आप गुणा करोगे तो क्या वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है और हमारा क्या मिल जाता है भाई, 2 मिल जाता है। तो बस यहीं से हमारी पूरी प्रॉब्लम आप सोल्व समझ के चलो। यहाँ भी हमारा √2 है, यहाँ भी √2। इसको आप क्या करोगे, √2 गुणा √2 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। फिर बचा हमारा यहाँ पे 5, यानी 2 गुणा हमें क्या करना है भाई 5। इसको मैं साफ कर देता हूँ। 2 गुणा 5 हमारा कितना मिलेगा, 10 मिला। क्या मिला, 10। मेरे साथ एक बार फिर बोलो, 10 मिला। उसके बाद हमारा क्या बचा भाई, x की पावर 2 बचा ना, x की पावर 2। अब देखो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस, यानी दोनों जगह प्लस, तो ये भी हमारा प्लस रहेगा। तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 10x की पावर 2, यानी इस पूरे की वैल्यू प्लस 10x की पावर 2। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि √2 गुणा √2 क्या मिला हमें, 2 मिला। फिर 2 की गुणा 5 के साथ की तो 5 दूनी 10, और x की पावर 2 के साथ की तो 10x की पावर 2। तो अब क्या है, इस 7x के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, जब क्या गुणा करें तो 10x की पावर 2, जोड़ें या घटाएं तो क्या है, प्लस का 7x मिले। तो ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं भाई, 10 मिले गुणा करने पे। तो सबसे पहला हमारा बिल्कुल आसान है, 10 और 1 की गुणा कर देते तो 10 1 कम 10 मिला। बट जब जोड़ेंगे यानी 10 में 1 जोड़ा तो 11 मिला, 10 में से 1 घटाया तो 9 मिला। हमें चाहिए 7, यानी ये हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरे से क्या हो सकता है, 5 और 2 को हम ले लेते हैं। 5 दूनी 10 होता है, 5 में यदि 2 जोड़ दें तो हमारा 7 मिल जाएगा, यानी ये कहीं ना कहीं हमारा लग रहा है कि टुकड़ा हो सकता है। अब इसके लिए आप क्या करो, 5x, इसको भी 5x बना दो, इसको 2x बना दिया, तो 5x गुणा करें 2x के साथ तो हमें 10x की पावर 2 मिल चुकी है। अब हमें दोनों ही प्लस में चाहिए, यानी देखो 5x और 2x को यदि हम जोड़ते हैं, यानी 5x प्लस का 2x भी प्लस का, तो 5 दूनी हमारा 10 हो गया प्लस का। यदि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 7x हमें मिल जाएगा। यानी ऐसे 2 टुकड़े हमारे क्या होंगे, प्लस 5x प्लस के 2x। तो बस क्या करो, प्लस 7x यानी इसकी जगह प्लस 5x प्लस 2x को पुट कर दो भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, √2x की पावर 2 प्लस क्या 5x प्लस के 2x प्लस 5 √2 बराबर क्या है 0। अब बस सिंपल कुछ नहीं करना भाई। अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आता है उसको मैक्सिमम कॉमन को लिख लो भाई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके अंदर सेम चीज़ है ना उसको आप लिख लो भाई। तो यहाँ आपका क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमारा x कॉमन दिखाई दे रहा है भाई मुझे, तो x को बाहर ले लिया। फिर हमारा क्या बचता है, यहाँ पे x को बाहर ले लिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा √2 और x। क्या मिला, √2 और x। फिर प्लस का निशान, यहाँ पे यदि हमने x को बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा हमारा 5। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस की अब प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लस माइनस है ही नहीं, इसमें दोनों जगह प्लस है। तो यहाँ पे हमने प्लस को बाहर निकाला और क्या किया, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा भाई। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या कहा था, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। तो यहाँ भी √2 है और इस 2 की जगह हमें √2 गुणा √2 को पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ √2 है, यहाँ √2 हमारा कॉमन मिल जाएगा।
तो रूट 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, और यदि रूट 2 में से 2 रूट 2 है, उनमें से एक रूट 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे हमारा रूट 2 और x हमारा बच गया। यहाँ पे प्लस का निशान, रूट 2 बाहर आ गया तो 5 बचा, बराबर क्या है 0। अब ये और ये हमारा क्या आ गया भाई, सारों कॉमन आ चुका है। और सारों कॉमन को क्या करना है, एक बार लिखना है, यानी रूट 2x प्लस 5, इसको एक बार लिखा, और जो बचा यानी x प्लस रूट 2 इसको एक बार लिख लो, और बराबर क्या है हमारी 0 है। आप इसको 2x को आगे 5x को पीछे करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सारों कॉमन हमारा x प्लस रूट 2 मिल जाता, बस इतना सा फर्क पड़ता। आप करके देख लेना, मान लो कि आपके लिए ये होमवर्क है भाई। आगे है बस हमें क्या करना है, अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 करो, यानी रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 किया, दूसरा x प्लस रूट 2 बराबर क्या कर देना है 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, रूट 2x, 5 उधर जाएगा तो -5, फिर x बराबर क्या -5, रूट 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या x की वैल्यू मिली -5 अपॉन रूट 2। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ से x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस के रूट 2 आंसर हमें मिल जाएगा। तो x के ऐसे दो मूल हमारे क्या क्या है भाई, x के दो मूल है माइनस रूट 2, दूसरा है x की वैल्यू -5 अपॉन रूट 2। तो ये दो हमारे x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, मूल आ गए, और यही हमें क्या याद करना था। आइए अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो आइए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्योंकि ये है कैमरे पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए हम इसको वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट का जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हम देखेंगे। हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, यानी 2x की 2 माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसको सोल्व करना है और x का हमें मान याद करना है, x का क्या मान होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे नीचे 8 है, क्या है 8 है। अब इस 8 का सॉल्यूशन आप सबसे पहले करोगे। इसके लिए आप क्या करो, 8 को ही आप एलसीएम ले लो। जब आप 8 को एलसीएम लोगे, सभी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हमारा 1 आ जाएगा। एलसीएम आपको लेना आता होगा, नहीं आता तो हमारी पीछे वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से उसको देख लेना। एलसीएम लेने कैसे लेते हैं मैंने वहाँ पे बताया आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर क्या 16x की 2, यानी जब 8 को इससे भाग दोगे तो 8 और 8 दूनी 16x की 2, माइनस ऐसे ही 8 को आप क्या 1 से भाग दोगे तो कितना 8 और 8 की गुणा हो जाएगी x के साथ, यानी माइनस के 8x, प्लस जब 8 को आप 8 से भाग दोगे, यानी इस 8 को आप 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 और ऊपर क्या बच जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो ये गुणा 1 हमारा 1 हो जाएगा, बराबर बनेगा हमारा क्या 0। अब इस 8 को आप क्या करो, जो ये हमारा 8 है ना, ये नीचे जो 8 है इसको आप बराबर से उधर ले जाओ, यानी इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे क्या करोगे 8 को ले जाओगे और 0 के साथ 8 या कोई भी संख्या गुणा होगी तो हमारी 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 16x की 2 माइनस 8x प्लस का 1 बराबर क्या बनेगा हमारा 0। अब ये देखो यहाँ से आपको बहुत अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाती है। अब इसको आप गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको कहा कि जहाँ पे भी x की पावर 1 है ना, उसको आप लो और उसके ऐसे टुकड़े करो, यानी माइनस 8x के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या माइनस 8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 16x की 2 और गुणा 1, यानी 16x की 2 आए, और जोड़ें या घटाएं तो हमारा माइनस के 8x आए। ऐसे हमारे 2 नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, वो हमारे होते हैं क्या, वो हमारे 4x और 4x बन जाएंगे। तो इसको मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 8x के ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे हमारे, माइनस 4x और माइनस 4x। देखो जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 16x की 2 मिल जाएगा। जब इनको क्या 4x और 4x को जब आप जोड़ोगे तो आपको माइनस का ही 8x मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन मान के चलो कि सोल्व हो चुका है, यानी इसकी जगह माइनस 8x की जगह माइनस 4x को पुट कर देंगे। क्या मिलेगा 16x की 2 माइनस 8x की जगह क्या करना हमें 4x को पुट करना है, माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या होगा
0 मिलेगा। अब क्या कहा था, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन है उसको आप ले लो। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा फर्स्ट में वो हमारा 4x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे इसको भाग देंगे 16x की 2 को 4x से भाग हम दे के निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे हमारा 4x बच जाएगा। यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया तो माइनस का 1 बचा। ऐसे ही क्या 4x + 1 इनमें से कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 तो हमारा हर एक में कॉमन है, तो हम -1 को बाहर निकाल लेंगे। -1 को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, और हमें अंदर ब्रैकेट में जो सेम यहाँ पे है वहीं इस ब्रैकेट में भी हमें लेके चलना है, इसलिए इस प्लस को चेंज करने के लिए माइनस की फॉर्म में माइनस को बाहर निकाला। तो 1 से जब भाग करेंगे तो -4x बाहर आ चुका, यहाँ पे +4x बचा, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो +1 बराबर क्या बची हमारी 0। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपको 4x -1 4x -1 इसको हम बोलते हैं सारो कॉमन, यानी 4x -1 इसको एक बार लिखोगे, जो बचेगा यानी कि 4x यहाँ बचा, माइनस का 1 यहाँ बचा, इन दोनों को आप लिखोगे क्या 4x -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर 0 बचने के बाद हमारा क्या बचा 4x -1 बराबर 0 करोगे, दूसरा फिर हमारा 4x -1 है ना, इसके बराबर भी आप क्या कर दोगे 0 को पुट कर दोगे, यानी 4x -1 और 4x -1 है ना, इन दोनों के बराबर हमने क्या कर दिया 0 को पुट कर लिया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो 4x ये जो 1 है प्लस है सॉरी माइनस है उधर हमारा प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 है ही 4 हमारा बटा चला जाएगा। ऐसे ही सेम यही है, तो यहाँ पे क्या 4x -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +1, और x की वैल्यू फाइनली 1/4 हमें मिल जाएंगी। x की हमारी 2 वैल्यूज हमें आसानी से मिल जाती हैं। एक बार फिर आप इसको चाहो तो रिपीट कर सकते हो। क्वेश्चन था हमारा 2x की पावर 2, नीचे में जो है एक्स्ट्रा इसको मैं साफ कर देता हूँ भाई, क्या है 2x की 2 -1 प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो हमने क्या किया, नीचे 8 है इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम यहाँ पे हमने 8 लिया, जो एलसीएम लेंगे हम सभी के बटा में कुछ नहीं तो वहाँ पे हम 1 मान के चलेंगे, तो हमें ऊपर मिल जाएगा 16x की 2 -8x + 1 और बराबर क्या बच जाएगी 0। इस 8 को क्या करोगे 0 के साथ गुणा कर दोगे, 0 के साथ गुणा यानी 0 हो जाएगा, तो 16x की 2 -8x + 1 बराबर 0। ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी जो हमारे सोल्व करने के लिए बहुत आसान रहेगी। फिर 8x के -8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 16x की 2 आए और जोड़ें या घटाएं तो 8x आए। इसके ऐसे टुकड़े हमारे क्या क्या होंगे भाई, -4x और -4x, ऐसे 2 टुकड़े हमें मिल जाते हैं। 2 टुकड़े किए, -8x की जगह हमने -4x को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो यहाँ पे हमें कॉमन मिला और इनमें जो कॉमन मिला उनको लिखा, ये 4x -1 4x -1 क्या हो गया हमारा सारो कॉमन, उसके बाद जो बचा उसको लिख लिया बराबर है 0। फिर क्या 4x -1 बराबर 0 को पुट कर लिया, 4x -1 बराबर भी 0 को पुट कर लिया, तो 4x बराबर ये -1 उधर हमारा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/4, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/4 मिल जाती है। तो ये था हमारा इसका 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं बोर्ड पे ही 5th पार्ट। तो आइए अब देख लेते हैं 5th पार्ट, बहुत ईजी है। 100x की पावर 2 -20x + 1 बराबर 0। मैंने कहा था जहाँ पे x की पावर 1 है उसके ऐसे टुकड़े करने, यानी -20x के ऐसे टुकड़े करो जब जोड़ो या घटाओ तो -20x मिले, जब गुणा करो उन दोनों टुकड़ों की तो इसकी और इसकी गुणा, यानी 100x की पावर 2 गुणा 1 यानी क्या मिले 100x की पावर 2 मिले भाई। ऐसे 2 टुकड़े हमारे क्या क्या हैं, जब गुणा उनकी 100 आ जाए तो एक तो 50 क्या है 50 और 2 50 दूनी 100 हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 52 घटाएंगे तो 48, यानी ये टुकड़ा कामयाब नहीं है। दूसरा और क्या हो सकता है भाई, जहाँ गुणा हमारी 100 पहुँच जाए तो 25 और 4 लगाओ, 25 चौके 100, लेकिन जोड़ोगे घटाओगे तब भी नहीं बैठ रहा है भाई फिट। दूसरा और क्या हो सकता है हमारा 10 गुणा 10 ले लेते हैं, तो 10 और 10 हमारा 100 हो गया, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा, यानी ये 2 टुकड़े तो हमारे नहीं कामयाब, बट 10 और 10 हमारा कामयाब है। अब हमें x की पावर 2 चाहिए, यानी x और x लगाएंगे तो गुणा करने पे x की पावर 2 मिल गया। अब यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, यानी दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व, क्योंकि ये दोनों क्या जुड़ेंगे तो -20x, गुणा होगी तो माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा के प्लस के 100x की पावर 2 मिल जाएगा, यानी -20x की जगह
-10x को पुट कर देंगे। तो -10x पुट किया भाई, बराबर हमारी यहाँ पे 0 है ही। अब सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है आपका उसको आप लिख लो। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सिंपल हमें 10x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारा 10x बाहर आ गया, यानी भाग दिया, तो 100 से 10 को भाग दिया तो 10 बचा और x बचा, माइनस के यहाँ पे 1 बचा भाई। अब यहाँ हमें माइनस चाहिए तो माइनस को आप बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ माइनस है भाई, माइनस को बाहर निकाला और माइनस के साथ हमने क्या बाहर निकाला, देखो यही सेम बिल्कुल अंदर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको कुछ कॉमन भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप माइनस के 1 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे 10x माइनस का 1 बराबर 0 बच जाएगा। देखो यहाँ से माइनस हमारी बाहर आ गई, यहाँ प्लस में से माइनस आई तो यहाँ माइनस बचा। अब ये और ये हमारा सारा कॉमन, इसको एक बार लिख लो, यानी 10x माइनस 1 इसको एक बार लिख लो और जो बचेगा उसको लिख लो। बचा क्या, 10x माइनस 1 बराबर हमारी 0 है। अब क्या, दोनों के बराबर 0 को पुट करो, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x माइनस 1 वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 10x माइनस 1 प्लस हो गया, x की वैल्यू 1/10 आ गई, यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 आ गई। यानी x के जो दो मूल होंगे, जो दो मान होंगे x के, वो क्या होंगे भाई, x के 1/10 होंगे, दोनों के दोनों 1/10 और 1/10। तो इस प्रकार ये क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका 5th पार्ट और पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हो तो #डॉक्टर ब्राग, क्या एक बार फिर सुन लो, #डॉक्टर ब्राग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाकी जो भी पार्ट होंगे उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।